राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी ने आज नगर में अमल किए जा रहे लॉकडाउन का जायजा लेने अचानक नागोल चेक पोस्ट पहुंचकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनका यह आकस्मिक दौरा पुलिस खेमे में चर्चा का विषय बन गया। इस दौरे के दौरान डीजीपी के साथ राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत, एलबी नगर ट्रैफिक डीसीपी तथा अन्य अधिकारी शामिल थे। महेंद्र रेड्डी ने लॉकडाउन व्यवस्था पर इन लोगों के साथ बात करने के साथ साथ उन्होंने आरकेएससी ट्रैफिक मार्शल से भी बातचीत कर जानकारियां ली। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लॉकडाउन का सहयोग कर कोरोना की रोकथाम के कार्यों में सहभागी बने। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा लागू किए गए नियमों का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने कहा कि लॉकडाउन नियमों को पूरी सख्ती से अमल किया जा रहा है। आज उन्होंने मीरपेट, बालापुर आदि क्षेत्रों में वाहनों की व्यापक स्तर पर जांच की। इस दौरान उन्होंने बिना अनुमति वाले वाहनों को सीज भी किया। इस मौके पर महेश भागवत ने बताया कि लॉकडाउन का विधिवत पालन करना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से बिना कारण ही मेडिकल की पुरानी फर्जी रसीदें रखकर सड़कों पर घूम रहे हैं। यह ठीक नहीं है। पुलिस ऐसे वाहनों को सीज कर उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक ढील दी जा रही है। लोग इसी समय का उपयोग कर घरों से बाहर आकर अपने कार्य निपटा लें, अन्यथा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर कहा कि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण सभी की सुरक्षा हेतु हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में जनता पुलिस एवं लॉकडाउन के साथ सहयोग करना चाहिए। केसीआर सेवा समिति, ग्रीन इंडिया चैलेंज तथा तेलंगाना जागृति संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में गत 7 दिनों से कोटि प्रसूति अस्पताल परिसर में अन्नदान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि जब तक नगर में लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक प्रतिदिन 1500 लोगों को भोजन दिया जाएगा। कोटि प्रसूति अस्पताल में रोगियों के रिश्तेदारों, सहायकों को लॉकडाउन के कारण सभी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण के लोग कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखकर ही इस सेवा कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि अन्नदान की व्यवस्था पूरे कोविड नियमों के अनुसार ही की जा रही है। इस अवसर पर तेलंगाना खेल प्राधिकरण के चेयरमैन अल्लीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, तेलंगाना जागृति के उपाध्यक्ष राजीव सागर, टीआरएसवी के महासचिव गदराजू चंदू, टीआरएस के संस्थापक सदस्य कपिल राज, गोशामहल क्षेत्र के वरिष्ठ नेता नंद किशोर व्यास बिलाल आदि उपस्थित थे। कोटि प्रसूति हास्पिटल राजलक्ष्मी మేడం తో పాటు మా రాజీవ్ సాగర్, మా కపిల్ భాయ్, మా చందు, మా విశాల్, మా ఉస్మాన్ విద్యార్థి నాయకులు, ప్లేయర్స్ నందు బిలాల్ గారు, మరి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ గారు అందరం కలిసి ఒక 500 మందికి ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। చాలా సంతోషము। ఈరోజు 7వ దినం మేము ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాము। 4 రోజులు అక్కడ మన నీలోపర్లో చేస్తాము, ఇక్కడ 3వ రోజు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాము। మరి లాక్డౌన్ అయిపోయే వరకు కూడా మేము ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తాము। మరి ఈరోజు సుప్రీం కోర్టులో మాతో పాల్గొనడం జరిగింది। మేడం కూడా చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు। కేసీఆర్ గారి సేవా సమితి, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్, అదేవిధంగా జాగృతి సంస్థలు అందరం కలిసి సమితంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేస్తాము। ప్రసూతి వైద్యశాలలో నేను పనిచేస్తున్న డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి ఈ సభాముఖంగా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మరి తెలంగాణ సేవా సమితి
తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ దానికి సంబంధించిన ఓనర్స్ అండ్ దాన్ని సపోర్ట్ विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि गरीबों के कल्याणार्थ काम करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री केसीआर ही हैं। आज उन्होंने ओल्ड बोयनपल्ली डिवीजन में कल्याण का लक्ष्मी योजना के लाभार्थी महिलाओं में चेक प्रदान किए। यह बात कहते हुए उन्होंने बताया कि 73 लाभार्थियों को आज चेक दिए जा रहे हैं। माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई कई योजनाएं गरीबों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास हेतु सरकार लगातार संघर्ष करती जा रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि डिवीजन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे उनकी दृष्टि में लाएं। इस कार्यक्रम में पार्षद मुद्दम नरसिम्हा यादव, स्थानीय नेता आदि उपस्थित थे। सूरारम कॉलोनी स्थित स्मशान वाटिका का जोनल कमिश्नर ममता ने आज दौरा किया। उन्होंने वहां की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। इस संदर्भ में क्षेत्र के पूर्व पार्षद सुरेश रेड्डी ने आग्रह किया कि स्मशान वाटिका के लिए आवश्यक सहयोग करें। इस आग्रह पर जोनल कमिश्नर ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शीघ्र ही स्मशान वाटिका के विकास हेतु आवश्यक धन आवंटित कर इसका विकास किया जाएगा। ममता ने स्मशान वाटिका प्रबंधन से कहा, मृतक के अंतिम संस्कार हेतु 8,000 रुपयों से अधिक राशि वसूली गई तो उनके खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करेंगी। इस अवसर पर डीपी मंगा तायारू, एएमएचओ भानु तथा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा भाग्यनगर जिले के तत्वावधान में मलकपेट एरिया अस्पताल में कोरोना पीड़ितों तथा उनके सहयोगियों परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार तथा हैदराबाद जिला अध्यक्ष समरेड्डी सुरेंद्र रेड्डी के आह्वान पर यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समरेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि जब तक नगर में लॉकडाउन लागू रहेगा तब तक यह भोजन उपलब्ध कराने का सेवा कार्यक्रम भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 500 लोगों को भोजन पाकर संतृप्ति दी जा रही है। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ए शिवचंद्र गिरी, राज्य के नेता नवीन भंडारी, जिला उपाध्यक्ष जगन मोहन आदि उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि हाल ही में राचकोंडा पुलिस ने उप्पल क्षेत्र में आपात समय में एक गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका उपचार करवाया था। आज उसी महिला ने एक हृष्ट-पुष्ट शिशु को जन्म दिया है। आपातकाल में एक फोन करते ही उसके घर पहुंच कर समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए उस महिला ने राचकोंडा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। उसने बताया कि प्रसव के पश्चात मैं और मेरी संतान स्वस्थ हैं और आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने वाले पुलिसकर्मियों को मेरा धन्यवाद है। अस्पताल द्वारा छुट्टी देने पर पुलिस ने ही हमें सुरक्षित रूप से घर भी पहुंचाया है। लॉकडाउन की इस अवधि में मेरा सहयोग करने तथा मेरे प्राणों की रक्षा के लिए राचकोंडा पुलिस ने जो सहायता की है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसी उस महिला ने बात कही है। कोरोना संकट के चलते पुलिस ने लॉकडाउन को और भी सख्ती के साथ अमल करने का कदम उठा लिया है। नगरद्वय में सभी स्थानों पर पूरी मजबूती के साथ कार्रवाइयां की जा रही है। चादरघाट पुलिस थाना परिधि में नलगोंडा क्रॉस रोड पर पुलिस बड़े पैमाने पर वाहनों आदि का जांच अभियान आरंभ किया है।
पुलिस ने अनावश्यक रूप से सड़कों पर आए वाहनों को सीज किया। इतना ही नहीं, उचित कारण न बताने वाले लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं। नलगोंडा क्रॉस रोड चेकपोस्ट पर मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों के अलावा अन्य दूसरे वाहनों को अनुमति नहीं दी जा रही है। चादरघाट पुलिस ने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया है कि लॉकडाउन नियमों का पूरी तरह पालन करें। प्रातः 10 बजे के बाद जो भी बाहर निकलेंगे उन लोगों के विरुद्ध सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। जीव जंतु प्रेमी प्रवीण ने चिंता एवं दुख प्रकट करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण मूक जीव भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं की मदद करने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। तत्संबंधी एक वीडियो को उन्होंने सामाजिक माध्यमों पर जारी किया है। प्रवीण ने इस वीडियो में सभी मानवतावादी लोगों से कुत्तों, बंदरों, बिल्लियों जैसे अनेकों जीव जंतुओं, पक्षियों को उनका आहार उपलब्ध कराने के लिए आगे आने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि मूक जीवों की रक्षा के लिए वे प्रतिदिन पशु पक्षियों को आहार पानी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रवीण ने कहा कि गर्मी एवं तेज धूप के कारण समय पर पानी न मिलने से कई पक्षियां अपने प्राण गंवा रहे हैं। उन्होंने पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जन सामान्य से आग्रह किया कि लोग अपने मकानों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर उनके प्राण रक्षक बने। అందరికి నమస్కారం అండి। ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో పేదవాళ్ళని ఆదుకోవడానికి భగవంతుని రూపంలో ఎంతమంది వచ్చేసి పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటున్నారు। కానీ ఇంకోవైపు చూస్తే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో తిండి దొరకక మూగజీవులు చచ్చిపోతున్నాయి, నీళ్లు లేక చచ్చిపోతున్నాయి। దయచేసి అందరికీ నా మనవి ఏంటంటే ఒక పిడికిలంతా మూగజీవులు తినే ఆహారాన్ని, నీళ్ళని దయచేసి వాటికి అందజేయండి। కాపాడుకుందాం, ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం। ఇది మన అందరి బాధ్యత। वनस्थलीपुरम में आज एक आग दुर्घटना हुई। इस घटना में एक महिला का सजीव दहन हो गया, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना एफसीआई कॉलोनी के एक मकान में घटी। इस आग दुर्घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तथा पुलिस घटनास्थल पहुंच गई और आग बुझाने का कार्य आरंभ कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में आहूत महिला की पहचान सरकारी विद्यालय की अध्यापिका सरस्वती के रूप में की गई है। घायल को उपचार हेतु स्थानीय निजी अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। మార్నింగ్ 8:30 ప్రాంతంలో ఎఫ్సిఐ కాలనీలో నివసిస్తున్నటువంటి బాలకృష్ణ వాళ్ళ వైఫ్ సరస్వతి ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు, ఇద్దరు టీచర్సే। వాళ్ళ సరస్వతి ఇక్కడ బౌద్ధూర్ నగర్ ఎల్బీ నగర్లో టీచర్గా పనిచేస్తుంది। వారి ఫ్యామిలీ అనుకోకుండా ఈ ఫైర్లో మంటలు ఒకేసారి వచ్చి మంటలు ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేది ఇంకా ఆఫీసర్లు వాళ్ళందరూ కూడా క్లారిఫికేషన్ చేయలేదు। ఆ మంటలలో బాలకృష్ణ సరస్వతికి ఒక బాబు, ఒక పాప। బాలకృష్ణకు కొంచెం గాయాలయ్యి హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడం జరిగింది। మేము 8:28కు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం। మేము రాగానే ఫైర్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయించి ఫైర్తో వాటర్ మేము అందరం కూడా పైకి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్టర్ మురళీమోహన్, మేము కాలనీ బాలరెడ్డి గారు అందరం ఫస్ట్ మేమే ఉండి పై దాకా వెళ్ళాము। పైలో తీసుకొస్తామంటే కూడా లోపలికి పోయే పరిస్థితి లేదు। మొత్తం మంటలు ఆవరించి చాలా పెద్ద ఎత్తున పొగ అదైపోయి లోపలికి పోలేని పరిస్థితిలో వెనక సైడ్ ఏదైతుందో ఆ వెనక సైడ్ కిటికీ పగలగొట్టి ఆ కిటికీ నుండి ఎవరైతే ఉన్నారో బాలకృష్ణ అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు బయటికి రావడం జరిగింది। వారిని ఇమీడియట్గా 108లో
హాస్పిటల్కి పంపించాము. పిల్లలైతే బాగానే ఉన్నారు. ఒక్క తండ్రికే బాలకృష్ణకే కొంచెం ఈ కాలిపోయిన గాయాలైనాయి. పాప కూడా ఇక్కడే ఉంది, బాగానే ఉంది. ఆమె మాత్రం చనిపోయినట్టుగా లోపల తెలుస్తుంది. कोरोना संक्रमण की तीव्रता में कमी आई तो आगामी जून माह के अंतिम सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित करने का तेलंगाना सरकार सोच विचार कर रही है। इस विषय को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राज्य शिक्षा विभाग के सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने बैठक को बताया कि यदि मौका हो तो जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं चलाई जाएगी, अन्यथा दूसरी योजना तैयार कर तदनुसार कार्यक्रम बनाया जाएगा। संदीप ने बैठक में यह भी विचार रखे कि इंटर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई तो प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणामों की घोषणा करने जैसी संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इन सभी मार्गों की जानकारी बोर्ड ने पूर्व में ही सरकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। इस समय राज्य में लगभग 9,50,000 इंटर विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में सरकार की ओर से आने वाली स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।